मुल्क डांडे बेही बेही रात कटने मुल्क निके निके बच्चे उठिए बेही दिन अग बाली बाली है मुल्क डांडे थे के कच्चे बाहर जाती है किट्ठे ही बेही रंदे उत्ते की करना जाते रोंदे वे करलांदे वे एक के करदे। हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है और एक ही चादर हम 3-4 बंदे नहीं ले सकते हम। मुझे सोना तो ठंड रहती मम्मा से इतना कंबल देते ठंड रहती। कोई बिस्तरा नहीं कोई कपड़ा नहीं कोई कोटी नहीं कोई नाज नहीं। हड्डियों को चीर देने वाली ठंड में जब हम अपने घरों में रजाई में ब्लैंकेट में आराम से सो रहे होते हैं, वहीं एक परिवार ऐसा भी है जो खुले आसमान के नीचे है, एक तिरपाल के नीचे है। 2 बच्चियां हैं, एक बेटा है, बुजुर्ग है, उसकी माँ है। ये तस्वीरें मुझे भेजी उस गांव के पंच हरबंस लाल ने। उसने कहा मैंने बहुत कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन के हर आदमी के पास गया और मैंने उस परिवार से वादा किया कि जल्द ही मैं आपको एक छत दिलवा दूंगा, लेकिन अब मैं उनके पास नहीं जा रहा हूं। मुझे शर्म आती है उनके पास जाने में। उन बच्चों से कैसे आंख मिलाऊं जो खुले आसमान के नीचे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में बड़ी उम्मीद से वो आंखें मुझे देखती हैं। शायद पंच साहब इस बार हमारे लिए कुछ अच्छा लेके आए होंगे, लेकिन मैंने उनके घर जाना ही छोड़ दिया, उस टेंट में जाना ही छोड़ दिया। इसलिए आपको कॉल कर रहा हूं। जनाब, आप यहाँ पे आओ और तस्वीरें देखो। बच्चे सारी रात जागते रहते हैं। एक चद्दर है, एक ब्लैंकेट है उस मां के पास, अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से समेटती है टेंट के नीचे, एक तिरपाल के नीचे। जब ये तस्वीरें और ये कहानी सामने आई, हम अपने आप को रोक नहीं सके। शायद हम उनके लिए कुछ कर पाए, शायद सिविल सोसाइटी कुछ कर पाए। और सबसे बड़ी, उस पंच ने जो मुझे बताया, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये केस एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, वो जानते हैं। ये तिरपाल आज से 2, 2.5, 3 महीने पहले तहसीलदार साहब ने उनको प्रोवाइड करवाई थी और एश्योर किया था कि जल्द ही उनके लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन आज भी वो मासूम बच्चे इंतजार कर रहे हैं उस वादे के पूरे होने का। उस पंच ने यह भी कहा, जनाब रास्ता मुश्किल है। हमारा जवाब एकदम साफ था, अगर आप सच कह रहे हो, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं ये सच है, तो रास्ता कोई विडंबना नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए आज हम आपको उस कहानी की ओर ले जा रहे हैं, वो तस्वीरें आपके साथ साझा करने के लिए। मुझे लगता है हमें गाड़ी यही खड़ी करनी पड़ेगी, इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, नुकसान हो जाएगा। थोड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी को यही छोड़ देते हैं। आगे रास्ता बहुत मुश्किल है, यहाँ तक हम पहुँच पाए, लेकिन कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचकर वो तस्वीरें आपको दिखा पाएँ जिसकी वजह से हम इतनी दूर तक आए हैं। क्या कर रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? ये क्या है? ये तो गोभी का वो टनल होते हैं जो है, जो वेस्ट होता है। सब्जी बनती है इसकी? नहीं बनती सब्जी, की करना खानी। गोभी नहीं है? ये कहाँ से लाया है? ये कुछ देता देता। हाँ जी। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए फाइनली मैं उस घर तक पहुंच गया। क्या मैं इसको घर कहूं?
अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं जम्मू से निकला, जम्मू BC रोड फ्लाईओवर के ऊपर एक मैंने पोस्टर देखा, उस पर LG साहब का फोटो था, मनोज सिन्हा साहब का, और उसके नीचे लिखा हुआ था 2018 से 2019 तक हमने 9000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए। 2019 से लेकर 2020 तक 12000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए जम्मू कश्मीर में, और 2020 और 2021 में 21000 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए। और नीचे स्लोगन लिखा था, जम्मू तरक्की की राह पे है। देखी मैंने तरक्की जनाब। ये काका राम का घर है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। और जब मैंने इनसे बात की आकर, इनकी आंख में आंसू थे। ये कहते थे कि रात से डर लगता है, जब रात आ जाती है तो डर लगता है, इस ठंड से डर लगता है। जब आज से 4 महीने पहले इनका मकान ढह गया बारिश के कारण, वहां DC साहब, DC रियासी, तहसीलदार साहब वहां पहुंचे, आश्वासन दिए गए, और ये तरपाल शायद एक तहसीलदार साहब ने ही दी है इनको। तो इसका मतलब आप जानते हैं ये परिवार किस दौर से गुजर रहा है। कहां है प्रधानमंत्री आवास योजना? अगर वो योजना आप इनको नहीं दे सकते तो इनको एक टीन का शेड ही डाल के दे देते जनाब। ये आपकी नॉलेज में है? ये कड़कड़ाती ठंड में ये बच्चे रात भर जागते हैं। अब मैं विस्तार से आपको बताता हूं। इस बुजुर्ग से बात की मैंने बोला क्या हालात हैं? कह रहा मौत का इंतजार कर रहा हूं। बच्चे रात को जब तड़पते हैं ठंड से तो देखा नहीं जाता। और इस बुजुर्ग ने किसी वक्त में सरकारी स्कूल को 2 कनाल से ज्यादा जगह डोनेट की हुई है। उसी का लिहाज रख लेते। आपको अब बता दूं, ये जो टेंट है, यहां पे काकाराम सोता है। जब रात को शाम को वो आता है, काकाराम क्या काम करता है वो बता दूं आपको। काकाराम किसी हलवाई की दुकान में काम करता है, उसको 80-100 रुपए रोज के मिलते हैं, यानी कि 3000-3500 महीने का। वो यहां सोता है चारपाई पे। उसके बाद जो परिवार है, वो परिवार माँ और 3 बच्चे, इनका एक बेटा भी है, आज घर से रो के गया है, अपनी माँ से झगड़ा करके रो के गया है। वो भी बताऊंगा क्यों। वो 3 बच्चे और माँ यहां सोते हैं। उसके बाद ये जो बुजुर्ग है, इनके दादाजी, ये घास से इन्होंने कुछ बनाया है, घास से। ये घास है, यहां अंदर सोते हैं जनाब। ये तरक्की दिखानी बहुत जरूरी है। और एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है, यहां सोते हैं ये बुजुर्ग। तो आप समझ लीजिए अब हमारे पास विकल्प क्या है। बड़ी बड़ी सियासी रैलियों में मैंने सुना है 70% भारत गांव में रहता है। उसकी एक झलकी आपको दिखा रहा हूं। तरक्की की होगी आपने, की होगी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी सच है जो आपको दिखा रहा हूं। आपका नाम क्या है? बबली देवी जी, क्या रो गली? सर जी ठंड है, कख नहीं खाना, तब निके निके बच्चे न, कोई चीज नहीं है खाने, तो गरीबी मुल्क मकान टेरा बरसाती निके बच्चे मंगते सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे को। टेंट च रवा दे, रात ठंड नहीं लगती? मुल्क ठंड है, मुल्क बेही रात कटनी मुल्क। निके बच्चे उठिए बेही जंदे, अग बाली है मुल्क ठंड है, थके कच्चे नहीं, उठी बोडियां अग बाली दिनिया नहीं, रोंदे बच्चे निके आगा करांगे। मुड़ा गली रोइए गया आज? मुड़ा गिरवाया कर पैसे दे मेरे को नहीं, पढ़ाई छोड़ा नहीं, मारे का मेरी मुल्क ठंड है, नहीं मेरे होना नहीं किश भी नहीं। आगे बच्चे को तो सोंदे इत्थे सोंदे मेरे कोल, ते पापा इंदा सोना को थे अंदर, पापा अंदर ऊपर ले नाटे, ते बुजुर्ग को माल लगे कमरे अंदर, और धक्के अंदर ठंड होनी, अंदर मुल्क के करा मेरे को किश नहीं, कोई बिस्तरा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई कोठी नहीं, कोई नाज नहीं, गरीबी बिच भी अगे करना आगे नहीं, पैसा नहीं तेला मेरे को, बच्चे लड़ते मुल्क। किन्नी देर डिग्गिया मकान जो?
बरसाती 6-7 महीने हुए ने। कोई आया उत्थे? कोई नहीं आया साढ़े। कहते डीसी साहब आए? डीसी साहब आए आख लगे देखिया तुसीं दिन्ने असीं कुसै के दित्ता कक्ख नहीं। कख नहीं? कक्ख नहीं दित्ता कुसै ने। क्या नाम पुत्र तेरा? रंजना पुत्र रो नहीं कैली रो दा? कि मुश्किल हो दी टेंट च? आहो ठंड लगदी? आहो मम्मी की कहनी होनी कुछ? आहो ठंड लगदी। आज क्या सब्जी बनाई, रोटी बनाई? नहीं क्या नाम होता तेरा? पूजा दे पूजा देवी। पढ़नी होने पढ़ते हो? पढ़ते मम्मा जी पढ़ाई छड़काई कैली? आखियां पैसे नहीं है रोटी खाधी? हाली नहीं खादी। बस यही कहानी है जनाब। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आज जो इन्होंने खाना बनाया है, जब मैं आया ये महिला खाना बना रही थी। ये महिला क्या बनाया मैंने कह देता हूं। मैं कहता हूं बड़ी दूर से आया हूं, मुझे भूख लगी है, क्या खिलाओगे? उस बेचारी ने जवाब नहीं दिया। जब मैंने खुद देखा, गोभी की सब्जी का जो वेस्ट होता है ये उसको काट रहे थे। इसकी तैयारी है, ये पक जाएगा तो बच्चे खाएंगे। ये क्या दिखाऊं अब आपको इसके अलावा, और मैं क्या दिखाऊं? शायद इस भारत तक, शायद इन तस्वीरों तक पहुंचने के लिए कड़े रास्ते हैं। शायद इसीलिए आप रास्ते नहीं बनाते हो कि शहर के लोग यहां तक पहुंच ना जाएं। ये तस्वीरें आप सामने आने नहीं देते। वो बोर्ड पढ़ के आ रहा हूं, यहां आपने बताया कि 2018, 19, 20, 21 में इतने प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए। जम्मू कश्मीर जो है तरक्की की राह पे है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कहानी है, ये जो काकाराम की कहानी है, ये जो टेंट में रह रहे हैं इतनी सर्दी में, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। जब इनका मकान गिरा था, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां आए थे, आश्वासन दिए थे। इनमें से एक टेंट जो है वो शायद तहसीलदार साहब ने दिया है, उसके बाद भूल गए और मत बनाते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान, एक शेड बना के दे देते, एक टीन का दे देते इनको। जनाब आप क्या नाम तुम्हारा चाचू? रामी मारे बच्चे के लिए रो रहे? बच्चे रोना मारे, राती लगदी ठंड जेला भी रोना नहीं के करता कख नहीं करते। ठंड बड़ी लगदी रही महाराज, जेला दा पी कख नहीं। ये बारिश बुरिश आंदी फिर की करते? बाहर जाती है किट्ठे ये बेह रौंदे उत्ते की करना। नहीं ओले भी बड़ी मारे ठंड लगदी पी, पानी पौंदा अंदर उपर पौंदा, सारे कपड़े सिज्जी जंदे, बड़ी बुरी हालत होंदी। रोटी खाधी अज? रुट्टी अजें कुत्ते मारे कक्ख नहीं, कुदै बड़ंग ना बेंगन दे कक्ख भी। भाई यही कहानी है जनाब। चाचू ये जगह अपनी है? हाँ जगह ही नहीं है। अपनी है। हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है शायद एक कमरा बना के दे दें इनको हम, शायद समझ लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, मैं नहीं जानता। इस गांव का नाम शिपानू है, डिस्ट्रिक्ट रियासी, पंचायत कांजली, ब्लॉक कटरा। मैंने सब बता दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो स्टोरी देख रहे हैं उनको पता है कौन सा केस है ये, वो समझ गए होंगे क्योंकि उनका विजिट हो चुका है। आप लोग आप कितनी देर दे रहे हो टेंट च? कितनी देर हुई रहंदे हैं? 4-5 महीने हुई हैं, 10 इसी तरह रहंदे? इस्से विच रोने। बारिश बुरिश आंदी फिर? ये चौंदा बोल के इधर गए, कुत्थे जाना है नहीं है, जाना कुत्थे है, जगह नहीं है कोई भी। बस यही है जनाब, क्या कर सकते हैं इनके लिए? मुझे लगता है इनको एक कमरा भी मिल जाए, अगर इनको एक कमरा भी मिल जाए इनके लिए काफ़ी होगा। ज़्यादा इनकी वो नहीं है डिमांड्स। एक कमरा मिल जाए, धूप से बच जाएं, गर्मी से बच जाएं, बारिश से बच जाएं, सर्दी से बच जाएं, बस इतना ही। और यहाँ अगर ये छोटी बच्चियाँ यहाँ पर कपड़े चेंज करें, वहाँ पर्दा हो। बस यही कहानी थी जनाब। ये तरक्की आपको दिखानी ज़रूरी थी, ये तरक्की आपको दिखानी बहुत ज़रूरी थी। हम उम्मीद करते हैं
सिविल सोसाइटी जो है इसमें 4-5-6 महीने नहीं लगाएगी, वो नहीं लगाएगी, मुझे पता है। पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। शायद आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, शायद उससे पहले हम इसके लिए कुछ कर पाएं। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को, ना ओढ़ने को, और ना छत सर छुपाने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से शायद कुछ इनको राशन मिलता होगा जो फ्री में मिलता है। बस यही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।